आप का अगर जवाब देना चाहे संगीत रागी का। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये भारत के इतिहास की शायद सबसे कमजोर सरकार है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में पड़ गया है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब खतरे, अरे सरकार आपकी है कि कब तक इसका रोना रोएंगे भाई, कब तक रोते रहेंगे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू समाज रिएक्ट करेगा। अरे सरकार आपकी है, अगर हिंदू समाज को कहीं से खतरा है तो कार्रवाई करिए उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन संगीत रागी जैसे लोग टेलीविजन चैनल पर आकर अपनी दुकान चलाते हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू समाज खतरे में, हिंदू समाज रिएक्ट करेगा। अरे भाई मनमोहन सिंह की सरकार थी तो चलो समझ में आता था, आज आपकी सरकार, ये मत भूलिए, केंद्र प्रधानमंत्री आपके हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आपके हैं। दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के बीच में पट नहीं रही है। एक स्थायी डीजीपी जिसे कहते हैं वो नियुक्त नहीं कर पा रहे योगी आदित्यनाथ। 4 बार से एक्टिंग डीजीपी नियुक्त की जा रही है क्योंकि केंद्र उसको उनको मानने के लिए तैयार नहीं है जो जिसको योगी जी चाहते हैं, और योगी जी जिसको चाहते हैं उसको केंद्र मानने नहीं तो जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं आशुतोष? नहीं, मैं तो कहता हूं ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था यह है कि आप परमानेंट, आप एक्टिंग डीजीपी से काम चला रहे हैं, तो जो एक्टिंग डीजीपी तो एक्टिंग की तरीके से काम करेगा। संगीत रागी इसी बात को लेकर यह है कि अगर मान लीजिए ये तो लोकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं नहीं साहिल वो राजनीति की ही बात करेंगे। बड़ी चीजों के बारे में न उनको सोचने की दृष्टि है न भारत बोध की उनकी दृष्टि है। मैं तो मानता हूं कि आज के दिन में गांधी और पटेल दोनों रो रहे होंगे कि हमने भारत विभाजन करके और इसके बावजूद भी, एक मुस्लिम देश लेने के बावजूद भी माना था कि मुस्लिम समस्या खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो गई, या हमने अपने आने वाले हिंदुओं को और पीढ़ियों को फिर वही रोक दे करके छोड़ दिया? एक रजा होता तो बात समझ में आती थी। ऐसी क्या मोहन भागवत ने उस दिन कहा कि इस्लाम यहां पर रहेगा। आप आरएसएस के भी विचारक हैं। उस दिन मोहन भागवत कह रहे थे कि इस्लाम यहां पर रहेगा, इस देश में इस्लाम रहेगा, उनके साथ में ही हमें आगे बढ़ना है। खुद मोहन भागवत कह रहे हैं। आपने सुना कि नहीं सुना उस दिन? तो कह रहा हूं